Good morning, students. I am your English teacher, and today we will read main course book, chapter 1 of class 8. And the lesson 1 is New Age, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle is the name of the character in which we will talk. And the theme of this chapter is Life in 2050. यानी कि इस चैप्टर में हम उस समय के बारे में पढ़ेंगे, भविष्य के बारे में जो 2050 में होगा और क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. When Mr. Ram Van Vasu RVW opened his eyes, he found himself lying flat on a bed. When he looked at his body, which was all wired up, he was bewildered. Then he remembered how he had met with an accident and was wheeled into the operation theater of a nearby hospital. He looked around and tried to mumble some words. He saw a robot sitting in a chair, dozing. The robot got to its feet. When it heard him speak in a resonant voice, it said something and signaled him to be still. जब मिस्टर राम वैन वासु अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ पाते हैं. जब अपने बॉडी को वो देखते हैं तो देखते हैं कि उनका जो पूरा शरीर है वह तार से जुड़ा हुआ है और वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया. फिर उन्हें याद आता है कि कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ और उन्हें कैसे फिर ऑपरेशन थिएटर में लाया गया नज़दीक के एक अस्पताल में. वह अपनी चारों तरफ देखते हैं और कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आवाज़ उनकी सही से नहीं निकलती है, बहुत धीमी आवाज़ रहती है. वह देखते हैं कि एक रोबोट है जो एक चेयर पर बैठा कंटिन्यू उनको देख रहा है. फिर रोबोट अपने पैरों पर खड़ा होता है. जब उसे कुछ सुनाई देता है जो रामवन वासु ने धीमी आवाज़ में बोला था, तो अपने पैरों पर खड़ा होकर उनके नज़दीक आता है और एक जो आवाज़ होती रोबोट की है वाइब्रेशन करते हुए, उस आवाज़ में वह रोबोट कुछ कहता है और इशारा करता है कि वह स्थिर रहें. Soon a young man appeared. RVW, it means Ram Van Vasu, looked quizzically at him. Hi grandpa, I am Anurag, your grandson. How are you feeling? A very long slumber, wasn't it? You are in your own home, said the man cheerfully. उसके कुछ क्षण के बाद एक नौजवान आदमी आता है और रामवन वासु को कहता है ग्रैंडपा. अब ये रामवन वासु जो है बेचारे कंफ्यूज थे. कंफ्यूज होकर उस शख्स आदमी को देख रहे थे. वो कहता है कि ग्रैंडपा, मैं अनुराग हूँ, आपका पोता. आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी लंबे सोने के बाद आप जगे हैं, कैसा लग रहा है ना? कि आप काफ़ी वक्त तक एक्सीडेंट के बाद
बेहोश पड़े थे। अब आप अपने घर में हैं, उसने खुशीपूर्वक हंसते हुए कहा। जस्ट देन द रोबोट इंटरप्टेड, उसी दौरान रोबोट उनको रोकता है। लेट्स टेक हिम टू द अदर रूम, ही विल फील नाइस एंड फ्रेश, इट सजेस्टेड। तो उस रोबोट ने कहा कि अब इन्हें दूसरे रूम में ले चलते हैं जहां इनको बहुत अच्छा महसूस होगा। Then it unwired RVW and assisted him to get up from the bed. RVW stood up and took a few wobbly steps and then started walking steadily. तब रोबोट जो है राम वन वासु को मदद करके बेड से उठाता है और राम वन वासु खड़े होते हैं और धीमे धीमे कदमों से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। Thanks to the machines which had kept his muscles alive and active in spite of his deep sleep. मशीन का बहुत बहुत धन्यवाद जो उनके मसल्स को जीवित रखा और उसको एक्टिव भी रखा। इतने समय तक बेहोश रहने के बावजूद मशीन ही थी जो उनको सही सलामत रखा। The old man, despite a long period of inactivity, did not look that old. Feeble blessings of science and technology indeed. काफ़ी समय के तक वो बेहोश रहे और उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज वो जीवित हैं। अनुराग मेड हिम सिट नियर द विंडो सो दैट ही कुड have a nice view of the things outside. RVW looked at a brightly painted wall in front of him. He saw 3 framed photographs with garlands hanging on them. He could somehow recognize only a person. It was his wife. He wondered who the other 2 persons were. Anurag was fast enough to read his thoughts. अनुराग उनको, उस बूढ़े आदमी को जो उसके दादा थे, खिड़की के नज़दीक ले गया, बैठाया ताकि वह अच्छे नज़ारे जो हैं खिड़की के बाहर के देख सकें। RVW जब यानी कि राम वैन वासु देखते हैं बहुत ही कलरफुल पेंट किए हुए हैं दीवालों पे, तो उन्हें दीवार पर 3 फोटोग्राफ्स नज़र आते हैं जिसमें मालाएं लगी हुई हैं। किसी तरह से उन 3 फोटो में एक को पहचान जाते हैं जो उनकी पत्नी के थे और वह चौंकते हुए पूछते हैं कि 2 फोटोग्राफ जो हैं किन के हैं, 2 आदमी उस फोटो में कौन है। अनुराग के उनके थॉट्स को समझ गया और कहता है ग्रैंडपा, दोज आर द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, माय डैड एंड मॉम। कहता है कि दादा वो जो पिक्चर हैं वो मेरी ग्रैंडमा का है, मेरे डैड और मॉम का है। They were on a pilgrimage to Varanasi. I suggested that they should not go there and rent a robot instead, and with simulated reality and immersive telepresence have a feeling of bathing in the Ganga right here in Meerut. तो उसने कहा कि वे लोग तीनों आदमी, माई ग्रैंड माँ, माई डैड एंड मॉम, गए थे वाराणसी, तीर्थ जगह है। फिर कहता है अनुराग कि मैंने
उनसे कहा था कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए और साथ में एक रोबोट ले जाना चाहिए। और सच्चाई में ये होता कि उनके साथ कम्युनिकेशन बनी रहती और गंगा जो वहाँ मेरठ में है, वहाँ की नहाने की जो फीलिंग है वो आ जाती हमारे पास भी, हमें भी महसूस होती। बट दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। हमने कहा कि रोबोट को भेज देते हैं, आप नहीं जाइए, लेकिन वो लगातार जिद करके जाने की बात कर रहे थे। अनलकीली अ जायंट वेव devoured them when they were having the holy dip। और जब वह उस गंगा पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे थे तो बहुत विशाल तूफान आया उस नदी में और वे लोग उसमें डूब गए। couldn't even retrieve their bodies। उनकी बॉडी भी, उनकी लाश भी उस नदी से नहीं मिली। had they suffered from some fatal diseases like cancer, happy dementia etc। बहुत सारी बीमारियां उनको से वे लोग ग्रसित थे, जैसे कैंसर, मायोपैथी, डिमेंशिया एक्सेट्रा। जेनोमिक्स रिसर्च वुड हैव सेव्ड देम। जेनोमिक्स यानी कि डीएनए रिसर्च के से वे लोग को बचाया जा सकता था उस बीमारी से। यू नो ग्रैंडपा, ऑल करेंटली known diseases can be cured, although new diseases still appear on a regular basis। अनुराग कहता अपने ग्रैंडपा से कि आपको पता है अभी तक जितने भी बीमारियां लोग जानते हैं उसका इलाज, उसको क्योर किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो नई बीमारियां हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नोटिसिंग द कन्फ्यूजिंग लुक्स ऑफ हिज ग्रैंडपा, ही फर्दर सेड। अब जब देखा कि उसके इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा और कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसने कहा डिप्लॉयमेंट ऑफ नैनो रोबोट्स इज नाउ पॉसिबल। कि नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल अब संभव है। इट अलाउज न्यू डिजीजेस टू बी कंट्रोल विद इन आवर्स ऑफ देयर आउटब्रेक। कि अब नैनो रोबोट्स की मदद से जो नई बीमारियां हैं उनको कंट्रोल में कुछ घंटों में किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही तक। रेस्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।